बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चटखारेदार चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको आप रोल, समोसा, पकोड़े और कचौरियों के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान आने वाला है और आप रमज़ान से पहले इसको सेव करके रख लें। इस चटनी को आप एक दफ़ा ज़्यादा करके बनाएं और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्पेशल चटनी को बनाने के लिए आपने एक पैन लेना है और इसके अंदर 3 गिलास पानी डालना है और 3 से 4 टमाटर आपने लेने हैं। टमाटर सख्त वाले हों। इस पानी में 10 मिनट तक टमाटर को बॉयल करें और इसके बाद टमाटर का छिलका रिमूव कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्लेंडर लेना है और इसके अंदर आपने 7 से 8 जवे लहसुन के डाल देने हैं और साथ में सब्ज मिर्चें 2 से 3 अदद। सब्ज मिर्चें कम इसलिए है कि इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें भी शामिल होंगी और साथ ही आपने एक गड्डी हरे धनिया की डंडियों समेत आपने इसके अंदर डाल देना है और इसके साथ ही अनारदाने का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच अनारदाना लेना है। इसको धोकर भिगोने के लिए रख दें। भिगोने से अनारदाना सॉफ्ट हो जाएगा। अनारदाना से चटनी में बहुत मज़े का जायका आता है और इसमें 4 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून जीरा और नमक हस्बे जायका। ये तमाम अज्जा आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और अब इसमें जो टमाटर हमने बॉईल करके रखे थे इसको ठंडा करके और हाथ की मदद से कूट कर इसमें शामिल कर दें। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि चटनी में नमक एंड में शामिल करें। नमक को पहले शामिल करने से चटनी बहुत पतली बनती है। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड करना है। याद रहे कि इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको मोटा मोटा पीसना है। इसको आप रमज़ान में समोसे, पकोड़े, कबाब, पुलाव के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये लगावन के तौर पर बहुत मज़ेदार होती है। इसको आप एक बाउल में डालकर या एयर टाइट कंटेनर यानी जिसका ढक्कन हो उस बर्तन में रख दें और इसको फ्रिज में रखें। ये पूरा महीना इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि ये चटनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।